एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं सब प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिथम के बारे में। तो उससे पढ़ने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि के मीन्स के अंदर क्या क्या ऐसी डिफिकल्टी थी जिसके लिए अपन को के मीन्स प्लस प्लस पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले के मीन्स में अपन क्या करते थे, कोई भी एक सेंट्रोइड की वैल्यू चूज करते थे एंड उसके पास पास डिस्टेंस, इक्विलिडियन डिस्टेंस की हेल्प से अपन डिस्टेंस फाइंड करते थे। एंड जो जो इस स्टार के पास पास के जो भी डेटा सेट होंगे उनका एक क्लस्टर बन जाएगा। सिमिलरली इस कोई भी दूसरा एक रैंडमली सेंट्रोइड चूज करते थे एंड इसके पास पास में जो भी पॉइंट हो जाएगा वो इसका क्लस्टर हो जाएगा। तो कभी कभार ऐसे इश्यूज आते थे कि फॉर एग्जांपल ये दो जो पॉइंट है, ये जो डेटा सेट है एंड इसके ये दो डेटा सेट है वो बेसिकली सिमिलर है। फॉर एग्जांपल इसको और थोड़ा सा क्लियरली एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैट की प्रजातियाँ इतनी सारी है एंड सिमिलरली डॉग्स की भी इतनी सारी प्रजातियाँ हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि अपना जो के मीन्स होता है वो लायन को डॉग की प्रजाति के अंदर दे देता है एंड सिमिलरली जो अपना वुल्फ है जो बेसिकली एक डॉग की प्रजाति है उसको वो कैट की प्रजाति के अंदर दे देता है। आप एक बार वुल्फ वाला कंफर्म कर देना। तो बेसिकली क्या होता है, तो ऐसे वाले इश्यूज आ जाते हैं जिससे अपना क्लस्टर नहीं बन पा रहा। क्योंकि एंड गोल क्या होता है क्लस्टर का, एंड गोल ये होता है कि जो भी सिमिलर डेटा सेट है, जो भी सिमिलर पॉइंट है, उनका अपन एक ग्रुप बनाए एंड उसको यूज करें इन द मशीन लर्निंग मॉडल। तो बेसिकली क्या होता था कि ये जो मेरे पॉइंट है ये बेसिकली कभी तो इस क्लस्टर में आ रहे हैं, लेकिन इस क्लस्टर में भी आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या होना चाहिए था, इन सबको एक अलग से क्लस्टर फॉर्म करना चाहिए था। तो ऐसी डिफिकल्टी से क्या होता है कि अपने सेंट्रॉइड काफ़ी ऑप्टिमम नहीं होते। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है कि मेरे जो सेंट्रॉइड है वो ढंग से चूज नहीं हो पाते, जिससे अपना एक अच्छा क्लस्टर या ऑप्टिमम क्लस्टर नहीं बन पाता। तो उसके लिए अपन को क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए अपन को यूज करना होता है के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिथम। अब जैसे ही मैं के मीन प्लस प्लस एल्गोरिथम यूज करूंगी तो उससे क्या हो जाएगा, इसका भी एक अलग से क्लस्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारी तो कैट की प्रजाति है, ये सारी डॉग की प्रजाति है, लेकिन ये सारी बर्ड्स की प्रजाति है। ठीक है, तो इसको क्या होगा कि मतलब इजिली आप एक परफेक्ट ग्रुप बना रहे हो सिमिलर डेटा सेट का, तो उसको क्या बोलते हैं अपन क्लस्टर। एंड क्लस्टर की जो भी सेंट्रोइड की वैल्यू है उसको अच्छे से चूज करने का काम और अच्छा कौन कर देता है, के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिथम। अब वो कैसे करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला स्टेप वही है जो अपना के मीन्स के अंदर होता था कि कोई भी आपको रैंडमली एक सेंट्रोइड चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर ये सेंट्रोइड चूज कर लिया। अब इस सेंट्रोइड से आपको डिस्टेंस निकालनी है विच इज इक्विलिडियन डिस्टेंस। आपको हर पॉइंट की इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालनी है जो कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। फिर इस इक्विलिडियन डिस्टेंस के अंदर आपको दूसरा सेंट्रोइड कैसे चूज करना है जो इससे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होने वाली है, आपने इतनी सारी डिस्टेंस निकाली। अब इन डिस्टेंस में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है वो पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, वो पॉइंट अपना हो जाएगा नेक्स्ट सेंट्रोइड। इससे क्या होगा कि अपन सबसे दूरी वाली सेंट्रोइड की चूज कर रहे हैं, जैसे जो सिमिलर पॉइंट ऑफ डेटा है वो इंटरमिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए अपन सबसे दूर वाला सेंट्रोइड चूज कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि के मीन्स इसलिए इतनी ज़्यादा ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का मतलब ये है कि वो बिल्कुल अच्छे से प्रेडिक्शन देती है, मोस्टली करेक्ट प्रेडिक्शन देती है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डेटा था, डेटा इक्विलिडियन डिस्टेंस था, वो वाला मैंने चूज कर लिया फॉर द नेक्स्ट सेंट्रोइड। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट सेंट्रोइड चूज करा, अब मेरा स्टेप क्या होगा कि मुझे अब तीसरा सेंट्रोइड चूज करना है। तो मैं तीसरा सेंट्रोइड कैसे चूज करूंगी, मैं इस सेंट्रोइड से हर पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगी। मैंने हर पॉइंट की डिस्टेंस निकाली मेरे इस सेंट्रोइड से भी एंड सिमिलरली इस सेंट्रोइड से भी, लेकिन जो मेरा अब नेक्स्ट वाला सेंट्रोइड होगा वो इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब इस स्टार से आपको, अब इस सेंट्रोइड से आपको सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी दिख रही है, मेरे हिसाब से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रही है, आपको इसको और जूम इन करके देखते हैं। सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस मुझे दिख रही है ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा मेरा नेक्स्ट सेंट्रोइड, ये क्या हो जाएगा मेरा नेक्स्ट सेंट्रोइड। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a data point as a next centroid is directly proportional to distance of the nearest previously chosen centroid। जो मेरा previously chosen centroid है इसकी जो सबसे maximum distance होने वाली है उसको मैं next centroid घोषित कर दूंगी, चूज कर दूंगी। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, next choosing centroid। तो मैंने नेक्स्ट चूज कर लिया। अब ये चीज़ आप सिमिलर चलाओगे, कब तक सिमिलर चलाओगे, जब तक आप के सेंट्रोइड तक नहीं रीच होते। फॉर एग्जांपल आपको 4 सेंट्रोइड चूज करने हैं, तो ये आप बिल्कुल सेम सिमिलर चीज़ कब तक चलाओगे, जब तक आपके 4 सेंट्रोइड चूज नहीं हो जाते। लेकिन इसमें अपन सिर्फ 3 सेंट्रोइड चूज करने वाले हैं। अब जैसे अपन ने ये सेंट्रोइड चूज कर लिया तो आप इसकी भी डिस्टेंस निकालोगे हर पॉइंट से एंड इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होने वाला है ये। तो जैसे इसका सबसे मैक्सिमम हो जाएगा तो ये मेरा चौथा सेंट्रोइड बन जाएगा। और सिमिलरली अगर ये बिल्कुल पास में होता और ये
डिस्टेंस अपना मैक्सिमम होता तो ये ऑलरेडी सेंट्रोइड है, इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा सेंट्रोइड पॉसिबल नहीं है। तो उसको अपन बोलते हैं के मीन्स प्लस प्लस अल्गोरिदम।